वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। यानी जो बाइक चला रहा है या कार चला रहा है व्यक्ति, एकदम बड़े से ग्राउंड में है, उसने एक अपना रूल बना लिया कि जब 500 ट्रेवल कर जाएगा 500 मीटर तो अपने डायरेक्शन से लेफ्ट तरफ 60 डिग्री एंगल मुड़ेगा। हर बार ऐसा करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, कहीं एक जगह से लेट कर लीजिए उसको। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड। देखो हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है कहां पर, थर्ड, 6 और 8 टर्न। थर्ड नंबर टर्न पर कितना डिस्प्लेस कर चुका है, फिर 6 नंबर पर, फिर 8 नंबर पर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। और साथ ही साथ क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टोटल पाथ लेंथ, यानी डिस्टेंस के साथ उसको कंपेयर करना है। देखिए अगर आप प्रॉपर स्केल और प्रोटेक्टर से यूज करेंगे और थोड़ा स्केल लेट कर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो 500 मीटर को हम क्या कहेंगे, 5 सेंटीमीटर। फिर आप डायग्राम बनाएंगे तो आप रेगुलर हेक्सागोन पा जाएंगे 60 डिग्री लेफ्ट की तरफ करते हुए। देखिए मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है, इसको जरा देख लें। हमने लेट किया कि हमारा जो बाइक वाला पर्सन है वो इस जगह से चलना, कहीं से भी आप लेट कर सकते हो, यहां से यहां से यहां से, स्टार्टिंग कोई भी एक टर्न ले लो अपने आप। अच्छा लगता है यहीं से लेने से, ज्यादातर हम लोग ऐसे तो ज्यादातर स्टार्टिंग करते हैं। तो ये यहां से चला पहले, और जब इस जगह पहुंच गया तो ये टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है, 500 मीटर कवर की है। अब ये अपनी जो डायरेक्शन थी उससे 60 डिग्री टर्न करेगा। तो जब 60 डिग्री टर्न करेगा तो कहीं यहां पहुंच जाएगा कि नहीं बताओ। और लेफ्ट टर्न होना है बार, लेफ्ट हैंड की तरफ, हमारा लेफ्ट हैंड यही तो है देखो। फिर इस तरफ जा रहे थे, फिर लेफ्ट में 60 डिग्री मुड़ गया, सी से डी पे पहुंचा, डी से फिर लेफ्ट मुड़ेगा तो ई पे पहुंचेगा, फिर एफ में आ जाएगा, फिर लास्ट में फिर से ए पर पहुंच जाएगा। हमें डिस्टेंस भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। किन किन टर्न पर जाके, थर्ड नंबर पे, 6 नंबर पे और 8 नंबर पे। चलो पहले थर्ड टर्न की बात उठाते हैं। किसकी बात करते हैं, फॉर थर्ड टर्न। हमें थर्ड टर्न पर इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है और डिस्टेंस पता करनी है। कुछ हेक्सागोन की प्रॉपर्टीज आपको मैं बता देना चाहता हूं, हो सकता है आप जानते भी हो, मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता हूं। जैसे सपोज करिए ये जो साइड होती ना, ये इस साइड का जस्ट डबल होती है, शायद आप जानते हो पहले से। यानी ये जो इसकी लेंथ है वो डबल होगी इसकी। मतलब ये अगर 500 है तो ये कितना होना चाहिए, 1000 मीटर होगा, यानी कि 1 किलोमीटर। ये ऐसे, ये देखो जितना ये वाले हैं सब अपने, जैसे ये भी 1000 होगा, ध्यान रखना। आप जहां भी मिलाएंगे जस्ट डबल आएगा ये चीज, ठीक है। ये 1000 होंगी। अब बात करते हैं, जैसे ये पूरा एंगल कभी यूज करना हो तो 120 डिग्री होगा, क्योंकि इधर 60 निकल गया है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आप अगर कभी यहां सेंटर से मिला दो तो 6 ट्राइंगल बनेंगे, जैसी नीड होगी, मतलब मुझे कैलकुलेशन करनी है। हम थर्ड टर्न पे आते हैं। देखो हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हमने तीसरा हमारा टर्न कौन सा पड़ेगा बताओ, डी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ, जहां से हमने स्टार्ट लेट किया है। तो फॉर थर्ड टर्न यानी डी की बात हो रही है। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो चलो पहले हम डिस्प्लेसमेंट ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हमें यानी यहां डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलेंगे बताओ, एडी को बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ। भाई चले हम यहां से थे, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, और थर्ड टर्न के हिसाब से फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, डी है, दिख रहा है ना सबको वहां। तो हमें एडी की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी एडी हमारा कितना होगा, तुम ही बताओ। अगर ये 500 है तो ये जस्ट उसका डबल है। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, अगर कुछ लोग ना माने मेरी बात को, और हमने तो सुना ही नहीं, तो आप क्या करिए, यहां से परपेंडिकुलर डालिए दोनों से, देखो फिर ट्रायंगल बनेंगे, फिर आराम से आप सॉल्व करिए। 90 इधर निकल गया, 60 उधर निकल गया, बच्चा कितना, 30 डिग्री। आराम से इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। ये तो बीच वाला तो इसके इक्वल है ही, 500 है, आप निकाल सकते हो। आप प्रॉपर्टी, मैं तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, बट आपको समझा रहा हूं। कुछ लोग ना माने, कैलकुलेशन करना चाहे तो सीधा परपेंडिकुलर यहां से डाल दो। ये 30 डिग्री है तुम्हारा, तो इसको नहीं कैलकुलेट करा जा सकता। ये 500 पता है मुझे,
बोलो भाई, हाइपोटेन्यूज बताइए, परपेंडिकुलर डाला तुमने, और ये तुम्हारा सामने ये लेंथ, वही परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तुम्हें, बेस ये हो जाएगा, तो साइन लगा दो सीधा sin 30। खैर करने की जरूरत नहीं, मतलब बता दिया मैंने। तो AD की वैल्यू अगर हम कहें तो कितनी आ रही, देखो 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस कहूं मैं, अगर टोटल पाथ लेंथ कितनी आएगी बताओ मुझे, AB प्लस BC प्लस CD, इतना कवर हुआ कि नहीं हुआ, और हर एक डिस्टेंस कितनी है 500, तो टोटल कितनी हो जाएगी बताओ, 1500 मीटर हो गई कि नहीं हो गई, बताओ भैया। तो हमारा थर्ड टर्म का मटेरियल सॉल्व हो गया। अब हमें किस टर्म पे जाना है, 6 पे। 6 माने सुनना, 1, देखो यहां फर्स्ट टर्म हमारा ये माना जाएगा, हमने स्टार्ट ए से किया, तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, B। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टर्म कौन सा हुआ, एक खुद जहां से चले थे। तो फॉर 6th टर्म, अब वो टर्म नंबर क्या है, 1। फिर से सुन लो आराम से, स्टार्टिंग हमने ऐसे की थी ना, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हुआ, B। 1 2 3 4 5 6, ए पर आ गया फाइनल। तो यानी कि हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए से ए की खुद की डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से चले वहीं तो पहुंच गए 0। लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, डिस्टेंस 5 5 करके ऐड कर दो 6 बार, तो 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर, बताओ। अच्छा अब हमें किस नंबर टर्न पे आना है, देखो 8th टर्न। 8th टर्न जब हम लोग उठा रहे हैं तो जरा काउंटिंग करो, ये 6 नंबर टर्न है, ये 6 7 8, सी हुआ हमारा। सी के लिए हमें क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्टेंस चाहिए तुम्हें, AC। क्या चाहिए, AC। अब आप दिमाग लगाओ AC की वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब AC। सब लोग एक बार पहले ट्राई करो, फिर हम बताएंगे। देखिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जरा इसको समझ लें आप लोग। क्वेश्चन है क्या, जरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा मेरे साथ हुआ भी है।
A passenger arriving in new town wishes to go from the station to a hotel located 10 kilometer away on straight road. 10 किलोमीटर उसी रोड पर है. From the station, a dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 kilometer long, reaches the hotel in 28 minutes. What is the average speed of the taxi and the magnitude of average velocity? Are both same or different? मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं दिल्ली गया था पहली बार. स्टेशन से उतरा, एक हमारे रिलेटिव है, उनके यहाँ रुकना था मुझे. जब मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था तो वहीं पर मेरा पहला काम था, तो मैंने सोचा उनके यहाँ रुकूंगा. मैं उतरा और मैंने एक टैक्सी वाले से कहा कि भैया उस जगह तक चलना है. वो समझ गया कि इनको पता नहीं है, नए हैं. उसने कहा अच्छा मीटर से चलोगे या बिना मीटर के चलोगे? तो हमने सोचा मीटर चलवा के चलते. मीटर से भाई साहब ने कह दिया उससे. आधे घंटे बाद उसने पहुंचाया हमको. मीटर के हिसाब से ज्यादा पैसा बन गया. लेकिन जब सुबह हम वापस आए तो हम पैदल ही चले आए, क्योंकि उन्होंने बताया बस पुल पार करो, उसी तरफ स्टेशन है, केवल पुल पार करना. तो पता नहीं कहां घुमाता रहा वो. तो ये लोग करते हैं कैब वाले ऐसा. अगर आप अननोन है तो समझ लीजिए वो आपके साथ गेम कर देंगे. तो इसने ये बदमाशी की. देखो स्ट्रेट रोड पे ले जाना था. ये स्टेशन है और ये होटल है और ये 10 किलोमीटर सेपरेशन है. जाना इसको यहां था. उसने क्या चक्कर गिन्नी बना दिया, पहुंचा दिया टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चूज करके. हमें तो निकालना है पहले एवरेज स्पीड. क्या निकालनी भाई जी हम लोग को? एवरेज स्पीड हमारी क्या कहती है? टोटल पाथ या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. देखो टोटल डिस्टेंस कितना है जरा इसका समझ लेते मैटर. वो घुमा फिरा करके ले गया भाई जी. उसने टाइम कितना लगाया जरा देखना. डिस्टेंस करी उसने 23 किलोमीटर और टाइम लगाया 28 मिनट्स. अब 1 किलोमीटर 1 मिनट है, पहले तो यूज नहीं करोगे आप. इसको सेकेंड्स में या तो कन्वर्ट करें, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें, या फिर इसको सीधे आवर में कन्वर्ट कर ले, जो आपके मन हो वो. तो किलोमीटर आवर में हम सॉल्व कर रहे हैं. 28 में 60 से डिवाइड कर दो, आवर बन जाएगा कि नहीं. तो टोटल पाथ हो गया 23 किलोमीटर और ये 28/60. फिर अब जो आ जाए कैलकुलेशन करने के बाद, क्या कैलकुलेशन के बाद आएगा कुछ बता सकते हो? 4 से कट कर दो. 4 से 7 जा 28, क्यों भाई जी? और 15 4 जा 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 और 4 34/7. 7 4 जा 28, 7 4 जा 28. अब बचा कितना? 6 65. 7 8 जा 7 9 जा 63. 9 जा करीब जाएगा. अप्रॉक्स लिख दो, चाहे पॉइंट भी ले लो. 2 जा. ये किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आई इसकी. अभी रुकना, अभी हमें एवरेज वो निकालना है. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन चाहिए तुम्हें. टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट तो 10 ही किलोमीटर है भैया, डायरेक्ट डिस्टेंस होती है. तो डिस्टेंस 10 हो गया और ये कितना बना था? 28, यानी 7/15 था कुल मिला के. जब कैलकुलेट किया था तो क्या बना था? ये 7/15 बना था. तो सीधा सीधा हो गया 150/7. तो ये कितनी टाइम जा रहा है देखो. 2 जा 1 बचा 21, 3 बचा 4 जा. यानी कि ये क्या दोनों सेम है? नो, बोथ आर नॉट. हाँ यही करना था, बस नोट कर लो इसको. द सीलिंग ऑफ लॉन्ग हॉल इज 25. सुनिए मेरी बात प्लीज. एक हॉल है, देखो लंबा सा हॉल है. इसकी जो सीलिंग है वो 25 मीटर हाइट की है. द सीलिंग ऑफ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई.
व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर हमने कोई बॉल प्रोजेक्ट की है, देखो बस सीलिंग को टच ना हो, वहां तक जा सकती है, तो ये जो अप्रोक्सीमेट मतलब बिल्कुल बिना टच किए बस ऐसे घूम गई, इसकी तुम्हें ये रेंज पता करनी, मैक्सिमम रेंज पता करनी। देखो व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ, देखो प्रोजेक्शन स्पीड आपको दी गई है, वो कितनी दी गई है, 40 मीटर पर सेकेंड दी गई है। कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। क्वेश्चन से ये कहना उसका है कि मुझे आर फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल तो पढ़ ही लिया ना तुम लोगों ने। रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, याद है सबको। अब मेरे पास यू तो है, जी हम जानते हैं, एनसीईआरटी में हम 10 लेते हैं, या अगर अपनी तरफ से कहीं लेना हो तो 9.8 लेते हैं। अब सुनो, बात थीटा पे फंस गई। थीटा अगर हमको पता हो जाए तो हम आराम से कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा जो डेटा हमारे पास है उसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्या, हाइट। यानी हाइट से कहीं से थीटा बीटा निकलने की चांसेस हैं। तो एक तो हम इसको ऐसे अभी रख ले रहे हैं, पहले हम थीटा पे काम करते हैं, फिर इस पे लाके वैल्यू रखेंगे। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ओके 2g। यहां पर h हमारा कितना है, u कितना है, 2 इंटू 10 ले लो। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना निकल रहा है, ये उधर ले जाओ सब, 25 इंटू 20 अपान 40 इंटू 40, इतना आ गया। 5 से कट कर दो तो 5/16 बना कि नहीं बना, मुझे लग रहा है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, मुझे साइन 2 थीटा चाहिए। साइन 2 थीटा का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, तो पहले से साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा क्या बनेगा, √5/4। अब कॉस थीटा निकालना है तुम्हें, कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जानते हो कि नहीं जानते, बताओ। तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा जरा देखो, 1 माइनस दिस स्क्वायर यानी 5/16, 16 माइनस 5 कितना होता है, 11/4 आ जाएगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा निकल आया, तो साइन 2 थीटा आराम से निकल आएगा। देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस, तो 2 √5/4 √11/4, तो सीधा सीधा हो गया 2/16 √55, 8 हो गया, √55/8। बाद में वैल्यू रख लेंगे, अभी बता दिया। तो साइन 2 थीटा निकल आया। अब आप आराम से रेंज निकाल सकते हो, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी में रखो, u मतलब कितना था, 40 था शायद ना, और साइन 2 थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख लो। कितनी निकाली अभी हम लोगों ने, √50/5/8, और g की वैल्यू 10। इसको तुम्हें सिंप्लीफाई कर देना है, 40 इंटू 40 √55/10 इंटू 8, ये कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 20 √50। अब आपको 55 की वैल्यू चाहिए भाई जी रूट में, क्या निकाल सकते हो आप लोग, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, अप्रोक्सीमेट आप मिड के आसपास हैं, बोलो 49 और 60, मैं अंदाजा लिख रहा हूं, सुन लो। 49 और 64 के यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट है जरा देखो, ये 55 है, किसके क्लोजर ये जा रहा है बताओ, 49 से कितने का डिफरेंस बना रहा है, 6 का, और 64 से कितने का डिफरेंस बना रहा है देखो, 9 का, यानी वेरी क्लोजर टू 7, राइट। तो 7 हम लोग 3 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे भाई, 7.5 तब लिखते जब मिड पॉइंट पे होता। तो एक अंदाजा लगा रहा, अब निकालना एक्यूरेट हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपने आप ऐसे अंदाज चुप्पी मार देते हैं। 70.3 लिख दिया, 7.3 लिख दिया। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, क्यों भाई जी, अप्रोक्सीमेटली 146 अपना आंसर मिलाना, नोट करो। देखो अगर मोर एक्यूरेट करना है तुम्हें तो इसकी जो रूट की वैल्यू आएगी वो 7.41 आएगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा आंसर, 7.41। अब इससे मल्टीप्लाई कर लो,
थोड़ा सा डिफरेंस आया, मैंने ये अंदाजा में निकाल दिया था। तो अब देखो 0, 2, 8 और 2 7 जा 14, क्यों भाई जी? अब ये दो, ये अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आपकी रहेगी, नोट कर लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन लास्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर हम 13 बता रहे हैं। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, देखो एक वर्ड ध्यान देना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आर मैक्स है। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? यू स्क्वायर बाई जी, याद है? ये आपको गिवन है, कितना गिवन है जरा देखो, 100 मीटर। तो यू स्क्वायर क्या निकल आया देखो, 100 जी। देखो मेरी बात को समझना अच्छे से, गिवन से हमने ये पहले यू स्क्वायर निकाल दिया। कह रहा हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड, हाइट पता करना है, अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, कितनी हाइट तक वो प्रोजेक्ट कर सकता है। देखो हाइट ऐसे फेंक रहा है ना, हमने लेट कर लिया एच हाइट, लेकिन जब मैक्सिमम पे पहुंचता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है कि नहीं बताओ? इनिशियल पे हमने यू लेट की हुई है, और अपवर्ड जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ए, लेकिन माइनस होगा अपवर्ड के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी स्क्वायर माइनस 2gh, एच चाहिए मुझे, ये 0 हो गया है, ये यू स्क्वायर हमारा कितना है 100g माइनस 2gh, तो 2gh इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या आया 100g, तो h इज इक्वल टू 50 मीटर आ गया कि नहीं आ गया बताओ? यानी 50 मीटर तक थ्रो कर सकता है, नोट कर लीजिए इसको।